नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजसमंद जिला भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक आज जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा महामंत्री और सांसद दिया कुमारी समेत जिले के कई भाजपा नेता मौजूद रहे। तो वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि भारत का विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना आज गर्व की बात है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है। डांग विकास मंडल अध्यक्ष और स्थानीय विधायक लाखन सिंह मीणा ने रविवार को करौली नगर परिषद के पार्षदों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने परिषद क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और समाधान को लेकर पार्षदों के सुझावों को सुना। मोदी सरकार केंद्रीय बजट की खूबियों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में सांसद सुशील मोदी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मोदी सरकार ने बजट में मुफ्तखोरी को बढ़ावा नहीं दिया। दौसा में पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। संभावना जताई जा रही है कि धनावड़ में पीएम की सभा आयोजित की जाएगी। इससे पहले नांगल प्यारीवास में सभा होने की बात सामने आई थी। धनावड़ में सभा स्थल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। नांगल प्यारीवास से सभा स्थल को स्थानांतरित होने के पीछे बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले जिला कलेक्टर और एसपी भी धनावड़ का दौरा कर चुके हैं। प्रदेश की सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले में जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं दौसा में कल शहीद स्मारक पर कांग्रेस से इकट्ठा होंगे। इसके बाद एक रैली के रूप में एलआईसी कार्यालय पहुंचेंगे और एलआईसी के सामने धरने पर बैठेंगे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की पैदल यात्रा की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के डहर कबास गांव से हुई। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किया उनको आम जन तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ता एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 2 दिन के भरतपुर के दौरे पर, जहां पर उन्होंने बयाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तो सांसद रंजीता कोहली समेत नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल के घर भी पूनिया पहुंचे। पूनिया ने कहा कि जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी को सफलता हासिल नहीं हुई, वहीं अब दोबारा से बीजेपी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को सक्षम किया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने 2 दिन के मेवाड़ बागड़ के दौरे पर हैं। वसुंधरा राजे सुबह उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अपने 4 दिन के दौरे पर राजसमंद जिले में हैं। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आह्वान 2023 में भी उन्होंने शिरकत की। नाथद्वारा थाना इलाके के करजुया घाटी इलाके में स्थित स्मार्ट स्टडी स्कूल में आयोजित वार्षिकोत्सव आह्वान की थीम देशभक्ति पर रखी गई थी, जिसमें सीपी जोशी ने शिरकत की। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर राजेंद्र सोलंकी समेत कई लोग मौजूद रहे। महामंदिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हेम सिंह गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथियों की ओर से सभी बूथ प्रभारियों को बूथ के प्रत्येक गली मोहल्ले में जाकर चुनाव की तरह घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने का जिम्मा सौंपा गया है, आह्वान किया गया है। झुंझुनू के खेतड़ी नगर में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने मंडल अध्यक्षों से चर्चा की, नव मतदाता अभियान की प्रगति को लेकर जानकारी ली है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक अक्टूबर महीने में हैदराबाद में आतंकी हमलों की योजना बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीकानेर में 3 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों ईरान के रहने वाले करीब 6 महीने से भारत में रह रहे थे। इनके पास से पुलिस ने ड्रग्स और 10 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी जब्त की है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार विदेशी नागरिक पुरानी करेंसी के बदले चीटिंग करते थे। इनके पास से 4 पुराने नोट और फर्जी नंबर प्लेट समेत पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। तीनों वीजा खत्म होने के बावजूद भी लंबे समय से भारत में रह रहे थे। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में एक नवजात भ्रूण मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। बीकानेर में 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कुछ ड्रग्स और 10 लाख रुपए की विदेशी करेंसी जब्त की गई। तीनों ईरान के नागरिक हैं और करीब 6 महीने से देश में रह रहे थे। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर में 2 बच्चे गिर गए, जिनमें से एक बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, वहीं दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। तो मंगलम बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग के छापों में काली कमाई का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन साफ हुआ है।
आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ अब बिल्डर समूह से जुड़े ठिकानों पर फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीमें भी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है और तथ्य खंगाल रही है। इस मंगलम बिल्डर समूह पर आयकर छापे में अब तक की सबसे बड़ी जानकारी सामने आई। आयकर विभाग में अफ्रीकी देश कांगो की सरकार के मुख्य सलाहकार रहे हरीश जगतानी और भारी फ्रॉड करने वाले जगतानी के घर पर अब छापेमारी की है। सीकर जिले की रेंगस थाना पुलिस ने इलाके में मवेशियों से भरी पिकअप लूटने की वारदात का एक ही दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ के ढालिया गांव के खेत में 2 दिन पहले मिले कन्या भ्रूण के मामले में अभी तक अज्ञात महिला का पता नहीं चला। इस संबंध में ग्रामीण बरकत अली ने टाउन थाना में अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर में पुलिस, सीआईडी और बीएसएफ की तरफ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब के तस्कर विजय कुमार की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार तस्कर विजय कुमार बीती रात को ड्रोन से पाकिस्तान से 6 किलो 15 ग्राम हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए सीमा पर पहुंचा था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इससे पहले ड्रोन को फायर करके गिरा दिया। फिलहाल गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ जारी है। करौली के टोडा भीम की बालाघाट थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कटारा अजीज गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में स्प्रिट, खाली कार्टन, बोतल्स, रेपर आदि बरामद किए हैं और इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। घाटोल के वडीथा गांव में बाइक स्लिप होने से घायल हुए 2 युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें एमजी अस्पताल रेफर किया गया। हनुमानगढ़ में घर पर फांसी के फंदे से लटकी विवाहिता मिली। इसके बाद मृतका के पिता ने महिला थाने में दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया। कोटा की परिचाद कॉलोनी इलाके में एक हॉस्टल के ऊपर बने रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते रेस्टोरेंट में आग लगी। आनंद फानन में स्टूडेंट को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची 2 दमकलों की ओर से आग पर काबू पा लिया गया। टोंक जिले की दूनी तहसील में आग लगने से हड़कंप मच गया। मुंडिया गांव में किसान के बाड़े में आग लगी। बाड़े में रखा चारा जलकर खाक हुआ। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग की जन घोषणाओं और बजट घोषणाओं की अगर बात करें, इस मामले में विभाग की हालत काफी खराब है। विभाग की ओर से कुल बजट घोषणाएं 190 की गई थी, जिनमें से महज 82 ऐसी घोषणाएं जिनका काम पूरा हुआ, जबकि 108 कार्य प्रगति पर है। ईश्रद्धा परियोजना के लिए बिछाए जा रहे पाइपलाइन के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक से एक साथ सड़क पर उतारे जा रहे 8 पाइप, जिसमें से 2 पाइप सिर पर गिरने से व्यक्ति की जान गई। बाड़मेर के बाड़का के पास में ट्रेलर और बस में आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें बस सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उदयपुर के फतेह सागर झील के पास देर रात को 2 कारों के बीच टक्कर हुई। हादसे के बाद एक कार पलट गई, जिसमें कार सवार लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फतेहपुरा की तरफ से तेज रफ्तार से एक कार आ रही थी। दिवाली छोर पर सामने से आ रही कार से भिड़ी। टोंक जिले के बिसलपुर बांध में मजदूरों के डूबने के मामले में एसडीआरएफ ने रविवार को फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। परिजनों की शिकायत पर देवली पुलिस मजदूरों की तलाश कर रही है। मछली पकड़ने के दौरान 3-4 दिन पहले बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों के डूबने की जानकारी परिजनों ने देवली थाने में दी थी। पुलिस ने बांध पर पहुंचकर कल भी ठेका कर्मचारियों और परिजनों से मुलाकात की बात की और मजदूरों की जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है। डूंगरपुर जिले में रामसागरा थाना इलाके के गामड़ी में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 युवकों को टक्कर मारी, जिसमें से घायल युवकों को डूंगरपुर अस्पताल भर्ती किया गया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। 2 अन्य घायल युवकों को उदयपुर रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। राज्य सरकार के बजट से पहले दौसा में आरपीएससी शिक्षक फोरम की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षकों ने सरकार के सामने आने की डिमांड रखी है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं हुई तो जयपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे। बूंदी के कापरिन कस्बे में बाईपास रोड पर स्थापित की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अभी तक अनावरण नहीं हो पाया है। प्रतिमा पर ढका कपड़ा फटने के कगार पर पहुंच गया है, जिसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा अब बाहर दिखने लगी है। कस्बे के लोगों में इससे लेकर के काफी आक्रोश है। उदयपुर में देर रात को एक बुजुर्ग कुएं में गिर गया। हालांकि रात भर कुएं में रहने के बावजूद बुजुर्ग को सुबह जिंदा बाहर निकाला गया। घटना तीतरडी चौराहे के पास की है। भरतपुर के महारानी जया महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे। छात्र संघ अध्यक्ष पवन चिकसाना ने सतीश पूनिया का जोरदार स्वागत किया। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल समेत अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। लंबे समय से छात्रों की ओर से छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन की मांग की जा रही थी। कोटा में प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले आगामी बजट को लेकर कोचिंग नगरी में खासी उम्मीदें हैं। युवाओं का कहना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना लेकर आने वाले छात्रों के लिए सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
वहीं छात्राओं को सुरक्षा के साथ कॉलेज स्तर समेत अन्य शिक्षा में विशेष राहत मिलने की बात कही गई है। बार बार पेपर लीक होने से छात्र न केवल आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी छात्र छात्राओं को परेशानी होती है और वे तनाव में चले जाते हैं। कोटा ग्रामीण इलाके के इटावा में गैंता रोड पर स्थित सब्जी मंडी का मुख्य नाला इन दिनों स्थानीय लोगों के लिए और व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों ने इस नाले को सही करने की मांग की है। नाले में गहरी खुदाई न करके ऊपर से पाइपलाइन डाल देने से पानी की निकासी नहीं हो रही है और इससे पानी यहां पर जमा हो रहा है। गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध उठ रही है और इससे आसपास के लोग परेशान हो गए। श्रीगंगानगर में आर्मी के हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग गैस खत्म होने के चलते की सूचना पर सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल की गई। घटना मन्नीवाली में 41 पीटीपी के पास की। श्रीगंगानगर के सादुर शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव चकसू नेवाला और भुदरवाली में विधायक एडवोकेट जगदीश जांगिड़ की ओर से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसंपर्क किया गया और पैदल मार्च किया गया। दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर की पहाड़ियों को हेरिटेज लुक दिया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। प्रदेश की सरकार ने कृषि विपणन मंत्री वन विभाग के अधिकारियों के साथ देवगिरी पर्वत पर पहुंचे नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास की पहाड़ियों की उन्होंने विजिट भी की है। झुंझुनू के किशोरपुरा गांव के एक युवा ने नवाचार करते हुए सेफ्टी कोड बनाया जिसकी मदद से दुर्घटना के घायलों को तत्काल इलाज मिल पाएगा। दुर्घटना में घायल होने पर कोई भी इस स्टिकर पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। इमरजेंसी नंबर पर कॉल चली जाएगी और परिजनों को सूचना मिलेगी। समय पर घायल को इलाज दिलवाया जा सकेगा। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना इलाके में एक बंजारा परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का मामला सामने आया। पुलिस ने समाज से बहिष्कृत करने के मामले में धोली मंगरी निवासी युवती की रिपोर्ट पर 3 पंचों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जांच जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर आज लगातार दूसरे दिन कैंप कार्यालय में लोगों के साथ जन सुनवाई की और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान ओम बिरला ने लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को मौके पर समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। कोटा के इटावा इलाके में एक महिला को शनिवार देर रात शाम को प्रसव पीड़ा हुई और एम्बुलेंस से सीएचसी से ले जाया जा रहा था। रास्ते में तेज पीड़ा होने पर महिला ने एम्बुलेंस में सुरक्षित बेटी को जन्म दिया है। कोटा में राजीव गांधी युवा मित्र की टीम ग्रामीण अंचल के सुदूर में निवास करने वाले लोगों के पास पहुंचकर उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रही है और इन योजनाओं से लोगों को जोड़ रही है। राजीव गांधी युवा मित्र प्रशासन और रामचंद के बीच सूचना और संवाद सेतु का काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर में पड़ोसी राज्य पंजाब की सीमा से लगते क्षेत्र में आर्मी के हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बताया गया संभवतः हॉट एयर बैलून में गैस खत्म हो गई थी जिसकी वजह से इसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। खेत में इसे उतारा गया। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की यात्रा हिंडौन देहात ब्लॉक की ग्राम पंचायत हकमी हुक्मी खेड़ा में निकाली गई। यात्रा हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव के नेतृत्व में निकाली गई। भरोसीलाल जाटव यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और उनके साथ मौजूद रहे। बारी घाटा ढलान पर कंटेनर के ब्रेक फेल हो गए जिसके चलते ढलान पर 1 किलोमीटर तक बेतहाशा ये दौड़ा है। फॉरेस्ट नर्सरी की 80 फीट लंबी दीवार तोड़ करके ये वाहन पलट गया। बारां जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महकमे को संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा। पुलिस मुख्यालय में हाल ही में भेजी गई इंटरसेप्टर गाड़ी 1,78,000 किलोमीटर चलने से अब बदहाल हालत में हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। राजसमंद जिले के एक छात्रा ने देश भर में जिले का नाम रोशन किया। बीएन गर्ल्स कॉलेज की कैडेट सुमित्रा राजपुरोहित दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर के लौटी। राजसमंद जिला मुख्यालय के बालकृष्ण विद्या भवन स्कूल कैंपस में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सीकर में एक दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध मिला। फतेहपुर इलाके के बागड़ौदा गांव में घायल हालत में रात को एक गिद्ध पाया गया है। बार जिले में इस प्रजाति का गिद्ध पहली बार देखा गया है। वन विभाग की टीम ने गिद्ध का रेस्क्यू कर लिया। फतेहपुर के रेंजर नरेंद्र कुमार सैनी के मुताबिक रात को ग्रामीणों ने इस गिद्ध की सूचना दी थी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसे रेस्क्यू किया गया। डूंगरपुर जिले के लक्ष्मण मैदान में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में वागड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान के जिलाध्यक्ष प्रहलाद सिंह चिबूड़ा और पूर्व जिलाध्यक्ष गुमान सिंह वालाई ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कोचिंग नगरी में कोटा महोत्सव प्रोग्राम में सहरिया और बहरूपिया कलाकार विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए। महोत्सव में कलाकार लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। विभिन्न वेशभूषा में सज धज कर अलग अलग रूप धरकर ये कलाकार पारंपरिक कला और संस्कृति को जिंदा रखते हैं। कलाकारों का यह कहना है कि कई पीढ़ी से वो काम कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा के मौके पर डूंगरपुर में सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई।
तो माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर शनिवार रात से शुभ मुहूर्त के साथ आस्था का सैलाब पवित्र स्नान के लिए लोग उमड़े और डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के मरु महोत्सव 2023 के तीसरे दिन लानेला में किरण में घुड़दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। घुड़दौड़ को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला है। देसी विदेशी सैलानी श्रृंगार किए गए घोड़ों की तस्वीरें अपने कैमरों में कैद करते हुए दिखाई दिए। बड़ी तादाद में लोग यहां पर इसे देखने के लिए पहुंचे थे। सिंधी हॉर्स एसोसिएशन जैसलमेर के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह नाचुना ने सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर टीना डाबी समेत कई मुख्य अतिथि भी मौजूद रहे। संत रविदास की 646वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई गई, तो साथ ही करौली के अंबेडकर पार्क में भी आयोजित जयंती के कार्यक्रम के दौरान एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में हिंडौन की पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र की सेंदेसर खुर्द घाटी स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर पर संत सीताराम महाराज के साथ में मुंगाना, हमीरगढ़, माझावा, चाबुजा, केलवा, अमेठ आदि अखाड़ों के संत भी पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर प्रतिवर्ष दौसा में भारत विकास परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ऐसे में दौसा के रेलवे स्कूल में भारत विकास परिषद की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। दौसा के बसंत पंचमी के मेले में अब भारी भीड़ उमड़ रही है। परंपरा के मुताबिक माघ मास की प्रतिपदा से सप्तमी तक ये मेला आयोजित होता है। चित्तौड़गढ़ में मोड ब्राह्मण समाज की आराध्य देवी मोडेश्वरी माता के अवतरण दिवस पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दौसा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होली का डंडा गाड़ा गया। इसके लिए ग्रामीण परंपरा के मुताबिक एक पेड़ की टहनी को काट कर लाते हैं और उसे रोप देते हैं। इससे इस डंडे को भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। अलवर के परम पूज्य सुखदेव शाह महाराज की पुण्य स्मृति में 99वां वार्षिक गुरुमुख सम्मेलन आयोजित किया गया है। बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी स्वर्णनगरी जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 के तीसरे दिन शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या में वे अपनी प्रस्तुति देंगे। बॉलीवुड के लवबर्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी हमेशा के लिए एक होने जा रहे एक दूसरे के, और कियारा और सिद्धार्थ 7 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में शादी रचाने जा रहे हैं। इसे लेकर के आज स्टार कास्ट के साथ ही तमाम बॉलीवुड के सुपरस्टार्स और हीरो पहुंचे, तो साथ ही साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी जैसलमेर पहुंच गए हैं। दोनों की ग्रैंड वेडिंग परिवार और करीबी दोस्तों के बीच इंटीमेट तरीके से शादी होगी। शादी को लेकर सूर्यगढ़ पैलेस में दुल्हन की तरह से इसे सजा दिया गया है। शादी की रस्में आज से शुरू हो रही हैं। चलिए अब बात करेंगे